my name is Yaqub Khan Bangesh. I'm the founder here. Thank you very much for coming. And I especially wanted to introduce and just say a couple of words about this panel because this was, again, a very last-minute thing. I called up my friend Mukarram and I said, at ThinkFest, we don't do film or drama or something like that because there are literary festivals that work on that. And ThinkFest is mainly about serious academic and policy discussion. But then I saw the program and realized, wow, this is not just random conversations. They actually are very serious about what they talk. They actually dissect dramas really properly. They really talk about its themes, about its connections with society, and really work hard on this. So this is as academic conversation as it gets on drama. And I think you've just heard that. That's why people are really interested. So I called him up and I said, "Okay, bas 4 din ab reh gaye, ab aap aa jaye Lahore." And thank you very much मुकरम कि आपने you actually brought everyone together. और मुझे डर लगा रहता है कि जब भी वो कोई टीवी फिल्म के लोग आते हैं तो उनकी 15,000 डिमांड्स होती हैं और ये वगैरह. आई डोंट वांट टू इनकी करेंसी ख़राब नहीं मैं करना चाह रहा मगर कोई डिमांड नहीं आई. तो मैं कुछ हैरान भी हूँ वैसे इसके ऊपर बट थैंकफुल भी हूँ. किसी की तरफ से कोई नहीं आया बट मे बी शायद आया एंड मुकरम डिडंट टेल मी सो he's a good moderator there. But I'm so glad that all of you came and thank you so much. I was very shocked. I thought Marina Khan Saiba ne bilkul bahut kam time mein she agreed to come and she came on the 9 AM flight और वो भी PIA की तो मुझे तो डर लगा हुआ था कि बस नहीं आने वाली पर अभी बता रही है बोर्डिंग आधा घंटा पहले कर ली. So शायद तब्दीली आ रही है कहीं ना कहीं और मे बी शायद आज की थी संडे था तो मे बी दे जस्ट थॉट कि आज तब्दीली आ जाए. But anyways, but thank you again so much for the whole panel to come and for for the program to be recorded here also. I'll hand it over to Mukarram now to take care of this. Thank you so much and welcome again. Assalamu alaikum everyone. Thank you so much याकूब, आपने हमें बुला लिया, हमें इज्जत बख्शी और आपने कहा कि हम लाइव सेशन करें, हमें इस काबिल समझा आपने. थोड़ा सा आप सब में से कितने अफराद ने क्या ड्रामा देखा हुआ है? इन्होंने ज़्यादा देखा है. थोड़ी सी हिस्ट्री बता देते हैं इसकी. क्या ड्रामा की पैदाइश 2 साल पहले हुई और ये ब्रेन चाइल्ड है नादिया जमील और मेरा. जी हाँ, सिर्फ ब्रेन चाइल्ड. इस हवाले से आने वाले तमाम गैर इखलाकी ख्यालात को ब्रेन तक ही महदूद रखें. जब ये ख्याली बच्चा हकीकी दुनिया में आया तो नादिया जमील ने, पहले तो था मैंने लिखा था ज़मानों के तानों से, बट शी वाज इन कैम्ब्रिज और ये पार्टी कर रही थी. इन्होंने कहा कि मैं इस बच्चे को नहीं अपना सकती और ये बिन माँ का बच्चा मेरी गोद में आ गिरा और मैं हैरान व परेशान ये सोच रहा था कि ये क्या ड्रामा है, इसको कैसे पालेंगे. जैसा कि आप जानते हैं जो भी आता है अपना रिस्क साथ लेके आता है. ऐसा ही कुछ हुआ जहां 24 न्यूज़ ने इस बच्चे की जिम्मेदारी अपने सर ली, वहीं अतीका ओढो, रुबीना अशरफ और फैसल कुरैशी भी मैदान में आए और पहले 3 महीने इस बच्चे की परवरिश का बीड़ा उठाया. क्या ड्रामा है को ऐसे केयर टेकर मिले कि इसे पैदा होते ही बोलना शुरू कर दिया और वो भी सच. हालांकि जब गवर्नमेंट में केयर टेकर आते हैं तो सबकी बोलती बंद हो जाती है. जिस मुआशरे में बोलने पर पाबंदी हो तो सोचिए वहां सच बोलना कितना बड़ा जुर्म होगा. और ये जुर्म हम सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ड्रामे से मोहब्बत है और ऑडियंस की इतनी बड़ी तादाद देखकर मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आप लोगों को भी ड्रामे से इतनी ही मोहब्बत है. सच्ची बात तो यह है कि हम एक ड्रामेबाज कौम हैं. हमारी रग रग में ड्रामा बसता है. यकीन नहीं आता तो ज़रा इर्द गिर्द नज़र दौड़ाइए. जो कुछ मुआशरे में चल रहा है इसको देखकर मुंह से यही निकलता है कि ये क्या ड्रामा है. तो फिर कैसे होता कि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री कोई कमाल ना करती. इस वक्त पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री दुनिया की टॉप 3 ड्रामा इंडस्ट्रीज में से एक शुमार होती है. हमारा ड्रामा अब वो मकाम हासिल कर चुका है कि पड़ोसी मुल्क भी इस तरह का ड्रामा बनाने की कोशिश में है. लेकिन ये तस्वीर का एक रुख है. दूसरा रुख ये है कि क्या हमारा ड्रामा एक गिल्टी प्लेजर बन गया है या इसका हमारी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी पर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है. क्या ये सब रेटिंग की दौड़ है? क्या पॉपुलर ड्रामे वाकई म्यारी ड्रामे हैं? इस तरह के बहुत सारे सवालात के जवाबात हम इस सेशन में जानेंगे और हमारा साथ निभाएंगे मरीना जी, नादिया खान जो कि शो का परमानेंट पार्ट तो हैं लेकिन जो स्पेशल अपीयरेंस दी है, और वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द शो नादिया जमील,
इनका होना हमारे लिए काबिल फ़ख्र है। और इनके साथ ही मौजूद है पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को दास्तान, अकबरी असगरी, नूरपुर की रानी, दुर्रे शहबाज, जो बिछड़ गए जैसे सुपर हिट ड्रामे देने वाले डायरेक्टर हैसम हुसैन। और सबसे खास अपीयरेंस जो कहीं हमें नजर नहीं आती, वो पाकिस्तान के बेहतरीन ड्रामा निगार मुस्तफ़ा अफरीदी हैं, जिन्होंने हमें संगे मरमर, संगे माँ, ऐज़ वफा, जट पत्तों का बन, फरार, तनमन नीलो जैसे शाहकार ड्रामे दिए। तो जी प्रोग्राम का आगाज करते हैं प्रॉपरली। और पहला सवाल जो मेरा आप सब लोगों से है कि क्या हमारा ड्रामा वाकई उस लेवल तक पहुंच चुका है कि हम इसे किसी बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म पर पेश कर सकें? नादिया जमील आपसे स्टार्ट करेंगे। Assalamu alaikum. I actually would like to pass the mic to Nadia Khan क्योंकि उन्होंने जो बात कल रात की, आई थिंक हम उस बात से शुरू करते हैं जो आपने बात की थी कल। तो मैं बस ये कहना चाहूँगी कि बिल्कुल मैं बड़े शौक से नेटफ्लिक्स प्राइम ये देखती हूँ और मुझे लगता है कि हमारा जो कंटेंट है उससे बहुत बेहतर है। नॉर्मली इतना ट्रैश आया हुआ होता है नेटफ्लिक्स पे कि शुरू करती हूँ और फिर एक एपिसोड के बाद मुझसे देखा ही नहीं जाता। तो हमारा कंटेंट नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन अभी हम सिर्फ अपनी पोटेंशियल के 30-40% पे काम कर रहे हैं। वी कैन डू मच मच बेटर देन दिस। और जब वो हम उस पोटेंशियल पे आ जाएंगे, उन नंबर्स पे आएंगे, तब दुनिया का क्या हाल होगा। जो अभी से हमारे ड्रामे के इतने फ़ैन हैं, अभी तो उन्होंने देखा ही कुछ नहीं जो हम बनाते थे, जो हम बना सकते हैं, जितना टैलेंट है। और अब तो और बच्चे और डायरेक्टर्स और राइटर्स और एक्टर्स हैं जो कि इसको अपना करियर बनाने का सोच रहे हैं या बना चुके हैं। और खौफ इस बात से आता है कि जिस तरह पाकिस्तान में सैडली हर अच्छी चीज़ को ख़राब कर दिया जाता है हमेशा। तो अगर ये ड्रामा इन नंबर से नीचे गया तब ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत कम 30-40-20% की मैं बात कर रही हूँ जिस पे इतना हम कि अच्छा कंटेंट क्रिएट हो रहा है। हाँ, और उससे नीचे गया, अगर खराब हुआ, डिटीरिएट हुआ, देन वी विल लूज दिस। उससे मुझे खौफ आता है। और इसलिए हमारा शो या शो ज़रूरी है जो कोई बात तो करें, क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसा समझा जाता है कि बहुत बड़ी गुस्ताखी हो गई, अरे उस प्रोडक्शन हाउस के ड्रामे के बारे में बात कर दी, उस एक्टर के बारे में बात कर दी, उस राइटर की। तौबा तौबा, मैं तो हैरान होगी, क्यों नहीं बात कर सकते भाई, हमारा ड्रामा है, हम बात नहीं करेंगे। 80% ऑफ द टाइम्स हम तारीफ ही कर रहे होते हैं, और अगर कोई गलत चीज़ आती है तो हम कहते हैं कि भाई ये क्या था, ये क्या ड्रामा है, और उस पर लोगों को तकलीफ होती है। तकलीफ होती है। यकीन मानिए कि इसमें जितने भी यहाँ पे पैनलिस्ट मौजूद हैं, हमारी सिर्फ एक ही हमारा वन लाइन एजेंडा है, वो ये कि हम सब बेहतरी चाहते हैं पाकिस्तानी ड्रामे की, जो ऑलरेडी बहुत अच्छा है, लेकिन अभी पोटेंशियल है, जैसे कि नादिया खान ने कहा। जी नादिया जमील। जस्ट फॉलोइंग फ्रॉम व्हाट नादिया खान सेड, मुझे कभी कभी लगता है कि और बहुत अच्छे मयार के ड्रामे आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, लेकिन साथ में एक सुपरमार्केट चर्न हो रहा है, और सुपरमार्केट्स में प्रोसेस्ड खाना मिलता है, फॉर्मूला खाना मिलता है। तो एंड ये सिर्फ ड्रामों में नहीं होता, ये मेरे ख्याल में लिटरेचर में भी होता होगा, ये फिल्मों में भी होता होगा कि एक फॉर्मूला बनता है जिससे प्रोड्यूसर्स को पैसे बहुत ज़्यादा बनते हैं। एंड मुझे सिर्फ ये डर लगता है कि उस फॉर्मूला में जो नादिया ने बात की है कि हम वो जो 40% ड्रामे हम सिर्फ जो उस एक मयार के बना रहे हैं, उससे भी नीचे ना कहीं गिर जाएं। तो उस फॉर्मूला की वजह क्या है, उससे बचने की वजह क्या है? फॉर्मूला भी चलता रहे, ये नहीं कि वो कमर्शियलिज्म ख़त्म हो जाए और वो फॉर्मूला ख़त्म हो जाए, लेकिन जो हमारी एक ऑथेंटिक आवाज़ है, जो हमारी अपनी आवाज़ हमेशा से रही है पाकिस्तान के तामीर होने से, उस वक्त से जो हमारे ड्रामे चलते आ रहे हैं, उस मयार को हम कैसे मज़ीद आगे लेके जा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। हैसम, आपका क्या ठीक है इस कि हमने अगर ड्रामा जो क्या इस मेयार का है कि हम उसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लगा सकें, या उसको पजीराई मिलेगी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, नेटफ्लिक्स है, प्राइम है, बाकी चीज़ें। देखें वहाँ भी कोई इतना कोई मतलब हर तरह का आता है, कोई इतनी कोई ख़ास चीज़ नहीं आती। टेक्निकली यस, एवरीथिंग इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ओवर देयर। जिस तरह हमारे यहाँ साउंड का मसला है,
लेकिन वैरायटी ऑफ शोज़ हमारे यहाँ बनने चाहिए। हमारे यहाँ सिर्फ एक जॉनरा पे काम नहीं होना चाहिए, दैट्स द थिंग। और अगर ये हमारे प्रोजेक्ट्स इतने अच्छे हैं कि वो इंटरनेशनली आ सकते हैं, डेफिनेटली मतलब लाइक या मुस्तफ़ा। मेरा ख्याल ये है कि अभी हम उस जगह पर नहीं पहुँचे कि हम हर तरह की कहानी सुना सकें। और जो अभी नादिया ने भी बात की, नादिया जमील ने भी, और इन्होंने, कि जो अच्छा ड्रामा, अब भी आप उंगलियों पे गिन सकते हैं कि अच्छा ड्रामा कितना हो रहा है, और वो जो एक फार्मूला है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। वही लड़का लड़की मोहब्बत, हर किसी का मसला शादी है। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि हमारी बच्चियों के, ख़वातीन के और बहुत सारे मसाइल नहीं, हैं। हमारा नेशनल मसला है, हाँ, कौमी मसला। मसला भी नहीं है, एक मशगला है। जिसको देखिए कि मोहब्बत है और उसने शादी तक पहुंचना है। यहाँ हम 26-27 हफ्ते लोगों के बर्बाद करते हैं उस शादी के चक्कर में। मसाइल कुछ और हैं जिन पे हम बात नहीं कर रहे। मुझे कभी कभी लगता है कि हम सबका एक कलेक्टिव विरसा होना चाहिए थी मोहब्बत, कुछ और तरह की मोहब्बत, सिर्फ शादी वाली नहीं, इंसानों से मोहब्बत। हमारा अब विरसा बन चुका है खौफ। हम डरते हैं कुछ कहानियाँ सुनाने से, कुछ नया कहने से। उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं किस वजह से हम डरते हैं, जबकि मुझे नहीं लगता कि हम अभी कहानी सुनाने में उस मयार तक पहुँचे। हम टेक्निकली बहुत साउंड हो गए हैं, हमारे पास कैमराज हैं, ये बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन कहानी हमारी कहीं रुकी हुई है। यानी आप कह रहे हैं कहानी में वेरिएशन नहीं है, वो एक ही डगर है जिसपे हम चले जा रहे हैं, जो कि शादी के इर्द गिर्द घूमती है। हाँ, हमारे पास बच्चों का कंटेंट कहाँ बनता है प्राइम टाइम में, कि जिसको बच्चे देख सकें, जिसको जवान देख सकें, जिसको हर तबके के लोग देख सकें। हम एक ही चीज़ बनाए जा रहे हैं नए नए लेबल्स के साथ, तो वो थोड़ी सा अलार्मिंग सिचुएशन है। ऐसा नहीं होना चाहिए। महीना जी, आपका क्या टेक है? आई थिंक एक मोनोपोली है अभी हमारे इंडस्ट्री में ऑफ द चैनल्स एंड ऑफ द प्रोडक्शन हाउसेस, एंड देयर इज So I say, blah, blah, blah. What I'm saying is, I think एक मोनोपोली है हमारे चैनल्स और प्रोडक्शन हाउसेस में। और देखिए ड्रामा जो है आपका 7 बजे का, 8 बजे का, 9 बजे का है। सो यू आर गिविंग फ्रेश कंटेंट एवरी डे, एंड देयर आर अबाउट 5 मेजर नेटवर्क्स, एंड उसके अलावा आई एम श्योर अनदर 5-10 अदर नेटवर्क्स दैट आर वर्किंग, जो ड्रामे कर रहे हैं लेकिन उनके बारे में हमें नहीं पता। लेकिन they are taking good stars, they are taking writers, they are taking DPs, they are taking, you know, so there is also a dearth in the market. And I think वो जो pressure से हम लोग काम कर रहे हैं उसकी वजह से हमारा एक तो quality उससे गिरती है। फिर dictation of the monopolies, कि अगर जैसे अगर एक writer का ड्रामा आपके पास आता है, आपको क्लियरली पता चलता है कि राइटर की कहानी कहाँ ख़त्म हुई है और प्रोडक्शन हाउस की कहानी कहाँ शुरू हुई है। सो आई थिंक ये एक मसला है। टेक्निकली आई फील वी आर स्टिल नॉट, बिकॉज ऑफ साउंड, बिकॉज ऑफ सर्टन अदर एलिमेंट्स, जो अभी तक हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे नहीं जा सकते। जब जी हमारे ड्रामे चलाता है वो जी के लिए ही बनते हैं, एंड उनके साथ एक पूरा एक वो आता है, किताब आती है कि जो आपको फॉलो करनी पड़ती है। लाइक यू हैव टू गेट गुड साउंड, यू हैव टू सर्टन थिंग्स, यू हैव कैमरा, you know, there are certain things. Then they also check the story, how the story is progressing. एक time पे they used to also want auditions and everything, लेकिन उस पे थोड़ा सा वो relax कर गए। So I think we still, I feel जो हम जिन ड्रामों की हम बात कर रहे हैं, the dramas that we love, I think they can all go on any platform anywhere in the world and they'll be appreciated. But unfortunately, because of certain other elements which is technical, we still are lacking behind.
बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये तो समझ आ गई कि अभी हम बैनुल अक़वामी मेयार के नहीं हो सके हमारे ड्रामेज़, क्योंकि जैसे मुस्तफ़ा ने कहा कि वेरिएशन नहीं है हमारी स्टोरीज़ में उस तरह से। अभी मरीना जी ने कहा कि टेक्निकली हम इतने साउंड नहीं हैं। तो मैं आप सब लोगों से मेरा यही सवाल है कि इस ड्रामे को फिर इंटरनेशनल लेवल का बनाने के लिए हमें कौन कौन से चैलेंज दरपेश हैं? हाइसा, मैं आपसे स्टार्ट करूँगा ताकि एक एक करके प्रोडक्शन की चीज़ें या राइटिंग की, डायरेक्शन की, जो आपको लगता है, और मुझे पता है कि वो बहुत लंबी लिस्ट है इस चीज़ की। सॉरी, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अभी हमने कहा कि हमारा ड्रामा जो है इंटरनेशनल लेवल का नहीं हो सका, उसमें बहुत सारी अभी कमियां हैं, कोताहियां हैं। तो हम वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं जिनको हम कवर करें या जो दरपेश हैं हमें, तो ये ड्रामा बेहतर हो सकता है। लेकिन ड्रामा आई थिंक बेहतर है, राइट? हमारे मुल्क में प्लेटफॉर्म्स नहीं आ रहे बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, तो इसलिए हमारे पास इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ा एक अलमिया है पाकिस्तान में। आप साउंड अपनी बेहतर कर सकते हो, लेकिन लाइक यू नीड टू स्पेंड मोर, राइट? क्योंकि प्रोडक्शन हाउस इसमें साथ नहीं दे रहा होता। Are like all over, like cameras are the same, that's not an issue. Production designers आप बेहतर वाले hire कर सकते हो, like ज़्यादा पैसे दे के, that's technicalities are not the issue. आप हमारे यहाँ टैलेंट भी है राइटिंग में भी, कि अगर आप किसी कोई बेहतर चीज़ लिखते हैं, मुस्तफ़ा अफरीदी साथ बैठे हुए हैं, सो लाइक लोग लिख सकते हैं अलग चीज़ के बारे में, लोग बना सकते हैं अलग चीज़ के बारे में। इट्स जस्ट दैट हमारे अभी प्लेटफॉर्म्स आए नहीं हैं इस मुल्क में, तो इसलिए हम लोग इंटरनेशनली हम देख रहे हैं कि ओके, लाइक इट्स समथिंग वेरी फार तो फ्रॉम अस। इस वक्त जो हम ड्रामा बना रहे हैं उसमें चैलेंजेस कौन से हैं जो हमें फेस करने पड़ रहे हैं एक ड्रामे को बेहतर बनाने के लिए? इंटरनेशनल लेवल की ना भी बात करें, अपने अब पाकिस्तान। आई टेल यू, लाइक मैंने गैप लिया था, गैप के बाद मैं आया, लाइक जो पिछड़ गए वाज द लाइक क्योंकि वो मेरा अपनी प्रोडक्शन थी, तो एवरीथिंग वाज अंडर मी। But then, like I did Gentleman, and I am doing another project. अब हालात डिफरेंट हैं। अब दो चीज़ें जो मुझे सवेरली एक शॉकर मिला है, एक तो डायरेक्टर्स एडिट नहीं देते डायरेक्टर्स को। नाउ अब आप खुद से एडिट नहीं कर रहे, आपके प्रोडक्शन हाउसेस एडिट कर रहे हैं। उन्होंने डिसाइड करना है कि अच्छा ये 10 एपिसोड्स हैं तो इसकी हमने 15 निकालनी है, इसकी हमने 12 निकालनी है। They are the one who are calling the shots, not the director. And the other thing is the casting. अभी एक मेरा प्रोजेक्ट हो रहा है जिसमें everybody, like from the marketing guy to the finance guy, content person, everybody was doing my casting except me. So Wow. So I called them up and I was like, कि आप like अभी आप कल को दिन आप अपने CFO को कह रहे होंगे, वो मेरी कास्टिंग कर रहा होगा। So ये एक हो गया है, like अच्छा ये आपने यहाँ से स्क्रिप्ट पकड़ लिया, यहाँ से डायरेक्टर पकड़ लिया, और आपके ये विश लिस्ट हैं, ये 2 स्टार्स आपने देखने हैं और इनके साथ आपने अपने प्रोजेक्ट बनाना है। इस तरह चीज़ें, आर्ट इस तरह क्रिएट नहीं होता, तो फिर ये बहुत जिसे कहते हैं कि एक सुपरफिशियल सा काम हो रहा होता है। Yeah, I'll tell you an example. I like Noorpur Ki Rani was my first project, one of the first, and lead के लिए सनम बलोच को लिया था। अब उसमें I worked with, मतलब I never met Sanam. अच्छा, the producer wanted another girl. The other girl wasn't attending my calls, right? So I got freaked out because every scene was on Noori. So like जब नूरी ही like मेरे हाथ में नहीं है, she's not on my, like, she's not attending my calls, तो मैं like project कैसे करूँगा? So I worked with Sabreen Hizwani. I thought like she was fantastic. उसकी working ethics मुझे बहुत अच्छे लगे थे, and I knew कि उसकी एक बहन है जो कि she's very good. She hasn't done a lead yet, and I went to her on a set. मेरी फ्रेंड की सेट पे शूट हो रही थी, और मैं मिला और मैंने डन कर दिया। And I came back and I told it to the producer, and everything was just done like there and then. Now I can't do that anymore. It's not like you're creating something. It's like
director now they're more like ठेकेदार, you know, yeah, ठेकेदार बना दिया है। yeah. नादिया जमील, क्या हमारा डायरेक्टर ठेकेदार बन चुका है? देखिए कोशिश की जा रही है बनाने को, लेकिन हमारे डायरेक्टर्स कमाल के हैं। लेकिन ऑथेंटिसिटी जो होती है ना, ओरिजिनलिटी, ऑथेंटिसिटी के लिए आपको बहादुरी की ज़रूरत है। और ये जो एक खौफ का जो मुस्तफ़ा बात कर रहे थे, एक मुआशरा बनाया गया है, खौफ, कुछ बोलो मत, ये कहानी कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, अक़लियतों के बारे में बात ना करो, इस चीज़ के बारे में बात ना करो। ये एक खौफ का जो एक पर्दा घेर रहा है हम सब पे। मैं 1980s का बच्चा हूँ। MRD मूवमेंट मुझे याद है, जब मैं छोटी सी थी, हमें सड़कों पे अम्मी लेके जाती थी, हम लोग नारे लगाते थे, हम लोग हक के लिए आवाज़ उठाते थे। अब वो मुआशरा नहीं रहा। अब एक बहुत जेन्युइन खौफ है, और उस खौफ से ये होता है ऑथेंटिसिटी चुप हो जाती है, खामोश हो जाती है। और एक बहुत आसान है कि आप डायरेक्टर को ठेकेदार बना दें, क्योंकि एक फार्मूला चल रहा है और ठेकेदार बस उस फार्मूला के मुताबिक हाई राइजेस बनाता जाएगा और ऑथेंटिसिटी दबती जाएगी, आवाज़ें दबती जाएंगी। It takes a lot of courage to break out of that, because you are risking the fact कि ratings नहीं मिलेंगी, viewership नहीं होएगी, likes नहीं होएंगी, whatever. But you are risking it all, but you are staying true to the story. वो जो एक बात है, there are still जो एक ये बात हम कल रात से कर रहे हैं कि independent producers कितने हैं अब पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री में? वो तो खत्म हो गए हैं, अभी भी हैं, बहुत थोड़े से रह गए, लेकिन बहुत थोड़े प्रोडक्शन से हाउसेस ने टेक ओवर इक्का कर लिया। दुक्का, बिल्कुल इक्का दुक्का है। उनको रिवाइव करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है, ताकि बेशक सुपरमार्केट का काम चलता रहे, लेकिन वो जो एक नडर राइटर्स हैं, जैसे मुस्तफ़ा हैं, जैसे ज़फ़र मिराज साहब हैं, और भी राइटर्स हैं हमारे, बहुत खूबसूरत लिखते हैं, उनकी आवाज़ को खामोश ना किया जाए। और कैप्टन ऑफ द शिप शुड बी द डायरेक्टर एट द एंड ऑफ द डे। मेरा सवाल अब ये है महीना जी आपसे कि फिर जो नंबर्स आ रहे हैं, रेटिंग्स आ रही हैं, बिलियन में व्यूज़ आ रहे हैं, तो क्या ये कामयाबी है ड्रामे की? अगर मुझे जो समझ आ रही है आप लोगों की डिस्कशन से कि मेयार तो गिरता जा रहा है, खौफ का एक पर्दा सामने है, खुल के हम बात नहीं कर सकते। जैसे एक जल्दी से बात है जो कल मुस्तफ़ा ने की थी कि वी आर सेलिंग फैंटेसी, मिल्स एंड बोन स्टोरीज, फैंटेसी स्टोरीज, and fantasy numbs you. It kind of, you get addicted to it and you get numbed, you stop thinking. So fantasy is also a lot of fun, lekin to only sell fantasy, 80% of our 90%, 80% of our content is fantastical. And shadi. And shadi also makes you numb. And shadi with any, it's just ludicrous stories. महीना जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि जो फिर नंबर्स आ रहे हैं, जो रेटिंग्स आ रही हैं, बिलियन में व्यूज़ आ रहे हैं, और खौफ का पर्दा हाइल है, सही बात नहीं कर सकते, सच नहीं बोल सकते, या जो कहानी हम दिखाना चाहते हैं इंटेलेक्चुअल वो हम नहीं दिखा सकते, तो क्या अब ड्रामे को फिर भी कामयाब गर्दाना जाएगा, समझा जाएगा कि ड्रामा कामयाब हो रहा है, हमारा ये बेहतरी की तरफ जा रहा है? Good question. I don't know the answer. No. देखिए, at the end of the day, the person who is making the drama is doing a business. ठीक है? So he is thinking of it as the business person. So जो views देखिए views जो है ना, it's art. So you can't say this is good or that is bad and this is, it's just something you don't like. And the thing that earlier that we were talking about is the education within the field that is missing. That's a huge part. And education overall in the country. Because when we reduce our public to just providing them with a certain type of drama, जो हमने I think 90s से शुरू किया है, वो अब तक अब वही पैदावार है ना जो आ रही है, और वो ड्रामे देख रही है और वो कह रही है कि यही ड्रामा है. अभी
there is also a lack of people who are studying in the field coming into the field. We have, as Haitham said, we have great DPs, we have not great art directors except for certain projects. We have a lack of good ADs, we have a lack of good associate, ये जो होते हैं आपके line producers. And I'm not saying the ones who are in the field are not educated or not, लेकिन वो इस field में educated नहीं है, वो उन्होंने सीख लिया है काम. इस field में अगर हमने कहीं भी जाना है, and I think this is all over the world because commerce is a big part of it. So we are thinking the commerce side of it, but anywhere else abroad, the people who are working for the industry are all educated in their field. So everything works perfectly. Here things don't work perfectly. Yesterday I was shooting a शादी sequence and hall में आप जाते हैं और आपके extras होते हैं और and I had 3 ADs, I had line producers, I had everyone. I couldn't keep my background actors quiet. And मैंने कहा मुझे एक भोंपू ला दो, मुझे कुछ ला दो, मेरी आवाज बैठ जाएगी. Quiet, मैं कह रही हूँ उर्दू नहीं समझ आ रही है आप लोगों को, and you just can't. So that's not my job, that's not the director's job, but the director is reduced to that job. So I think education, views का जो है ना, देखिए good and bad, हम बैठ के कह तो सकते हैं कि बड़ा बुरा ड्रामा है, लेकिन आ रहे हैं views. The thing we have to try and find out कि क्यों आ रहे हैं वो views. तो महीना जी, यही मैं नादिया सवाल करूँगा, क्यों आ रहे हैं व्यूज़? इसी बात को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि जेन्युइन है ये सारे व्यूज़, और जो पैसों की तकसीम है विद इन द इंडस्ट्री, क्योंकि मैं अगर देखूं जो अभी मीना जी ने एक बहुत अहम बात उठाई कि एडी बैकबोन होता है, लेकिन उसको कितने पैसे मिलते हैं? क्यों अच्छे स्टूडेंट, अच्छे लड़के लड़कियां क्यों नहीं आएंगे इंडस्ट्री में जब उन्हें पैसे ही अच्छे नहीं मिलेंगे? आप इतने कम पैसों पे उनसे लेबर करवा रहे हो, तो सबसे पहले एडी आता है, सबसे एंड में एडी जाता है और उसको पैसे कुछ भी नहीं मिलते. हमारी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा झूठ तो ये है कि चैनल्स पैसे नहीं बना रहे, हालांकि देखें दे आर मेकिंग मोर देन एवर, डबल ट्रिपल डॉलर्स में यूट्यूब से इतना पैसा बना रहे हैं कि आपकी सोच है. और रोना ये होता है कि जी हमें देखें, हमारे तो एडवर्टाइजर्स ही नहीं, पाकिस्तान के हालात देखें. तो बल्कि मुझे लगता है शायद अब हम और कम पे हो रहा है, आर्टिस्ट को कम पे करें, एक्सेप्ट फॉर द मेन लीड्स. बाकियों को पैसे बहुत कम मिल रहे हैं, टेक्नीशियंस को 1500 और वो भी नहीं मिलते. और चैनल जिस दिन ये मान लेगा ना, या किसी दिन विकी लीग्स में अल्लाह करे आ जाए कि इनकी अर्निंग्स क्या हैं, ईमान से वो रेवोल्यूशन होगी हमारी इंडस्ट्री के लिए. कोई कर दे लीक, ईमान से इनके जो अर्निंग्स हैं यूट्यूब की आ जाएं सामने, बहुत बड़ा मैं कहती हूँ नेकी होगी हमारे लिए कि जब इन चैनल्स के फिगर्स सामने आएंगे आप लोग हैरान हो जाएंगे कि एक एपिसोड के, सिर्फ एक ड्रामे के एक एपिसोड पे $10,000 प्लस कहीं नहीं गया. और कितने एपिसोड्स, अब तो 35-40 एपिसोड्स बन रहे हैं. तो मतलब वो तो शुरू में ही रिकवर कर जाते हैं अपनी कॉस्ट वॉस्ट की, लेकिन देना नहीं है, तो नीयत ख़राब है. वो जो पहले वाला सवाल था ना आपका इंडस्ट्री का, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स को कंटेंट चाहिए क्योंकि इतने सारे चैनल्स हैं, कंटेंट कम है. दे वांट पाकिस्तानी कंटेंट, लेकिन कनेक्शन नहीं हो पा रहा कि वो डिजिटल चैनल पाकिस्तान में किससे कनेक्ट हो कि हमें अच्छा कंटेंट मिले. और कनेक्शन किससे होता है? सबसे बड़े फ्रॉडिये से, जो बेस्ट ईमेल्स भेजेगा, जो बेस्ट प्रेजेंटेशन देगा मीटिंग्स में, ओ हेलो हाउ आर यू, ओ या सारी में तो ये भी फ्रेंड्स हैं, वो भी फ्रेंड्स हैं, वो इंप्रेस हो जाते हैं बेचारे. और उसके बाद जो उनके साथ फ्रॉड होता है, और हुआ है, हमारे एक डायरेक्टर को 15-20 करोड़ का मिला प्रोजेक्ट, और नॉर्मल ड्रामे पे वो 4-5 करोड़ लगा देते हैं, लेकिन उस प्लेटफॉर्म के ड्रामे के लिए उन्होंने 1 करोड़ भी नहीं लगाया ड्रामे पे. और इतनी बुरी प्रोडक्शन जो एक छोटे चैनल पे आई, पिट गई. इतनी बुरी वो प्रोडक्शन थी. मुझे याद आ गया जी. किस ड्रामे और उसमें एक सीजन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, दूसरा सीजन उन्होंने पुल आउट कर दिया कि नहीं हमें नहीं चाहिए, हमारी अपनी स्क्रीन गंदी हो रही है तुम्हारे ड्रामे से. तो जब ऐसा इंप्रेशन पड़ता है किसी के 15-20 करोड़ वेस्ट हुए हैं, वो दोबारा डरते हैं कि नहीं यार पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना. तो जो कनेक्ट सही लोगों से नहीं हो पा रहे हैं, जब वो कनेक्शन हो जाएगा ना, व्हेन दे विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि नहीं ये लोग सही हैं, ये प्रोडक्शन हाउस ठीक है, ये डायरेक्टर सही हैं, तो अब उनको कंटेंट चाहिए और फिर बहुत कंटेंट जा सकता है आसानी से. मसला नहीं है वो, दे वांट इट. ठीक हो गया. अच्छा, एक और बहुत अहम सवाल है कि हमारे, जो कि मुस्तफ़ा आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे ड्रामे में जो किरदार लिखे जाते हैं वो इतने स्टीरियोटाइप क्यों हैं? क्या हमारे राइटर्स का एक्सपोजर वो नहीं है? क्या उन्होंने सर्टेन क्लासेस अपने सामने नहीं देखी हुई, या उनको पता ही नहीं कि वो लोग कैसे
रहते हैं अपनी ज़िंदगियों में, जो उन्होंने खुद इमेज बनाया हुआ है वही उनके स्क्रिप्ट में भी आ रहा होता है। जैसे कि आप कहें कि जो अमीर वालिदैन होंगे उनकी औलाद बिगड़ी हुई होगी, जो लड़की जीन्स पहनेगी उसका किरदार मशकूक ही होगा, और जो ऑफिस गोइंग लड़की होगी वो अच्छी बहू नहीं बन सकती। तो ये आपको आहिस्ता आहिस्ता हर ड्रामे में अंडर द लाइन ये चीज़ नज़र आ रही होती है। तो एज राइटर आप क्या समझते हैं इसको, कि स्टीरियोटाइप्स हमको पीछा छुड़ा पाएंगे? यही तो वजह नहीं है कि हम थोड़ी सी कहानियों में स्टक होके रह गए? स्टीरियोटाइप्स हमें हमारे डीएनए में है। हमें अमीर आदमी हमेशा करप्ट लगता है। हमें लगता है कि इसके घर में जो ख़वातीन रहती हैं वो पार्टी करती हैं, डांस हो रहे हैं, और क्योंकि उसके पास पैसा होता है वो हमें इनसिक्योर करता है। हाँ, हम तो वो पार्टी कर सकता है। हाँ नहीं, वो चाहे वहाँ मिलाद का वो करा रहा हो घर में, लेकिन हमें लगता है कि क्योंकि वो हमारी पहुंच में नहीं है वो चीज़ें, तो जो नहीं भी कर रहा हम उसके ऊपर नहीं नहीं और स्टीरियोटाइप्स बना दिए हैं हमने हमारी फिल्में। आप पुरानी देखिए या कोई भी पंजाबी फिल्म में, उसमें जो सिख का किरदार होगा वो शराबी होगा। अब सारे सिख शराबें पीते हैं और प्रीतो प्रीतो करते जंगलों में फिरते रहते हैं। समझ नहीं आती और जो मुझे। पठान होगा वो फनी होगा। वो फनी होगा, उसके पास नस्वार होगी और वो खोचे खोचे कर रहा होगा, और वो पंजाब में या सिंध में समझा जाता है कि पठान होगा तो बस खोचे ही करेगा, जो मुझे आज तक समझ नहीं, उसके लफ्ज़ का मतलब नहीं मुझे आज तक नहीं आया। तो वो स्टीरियोटाइप्स बना दिए हमने, जो भी जो कि एक सैड बात है ख़वातीन को लेकर। जिस तरह से जो घर तोड़ने वाली औरत होगी वो हमेशा मगरबी कपड़ों में होगी, क्योंकि हमारी मगरब के साथ एक खामखा की दुश्मनी है। हम ये समझते हैं कि अमेरिका है, वहाँ फैमिली स्ट्रक्चर बर्बाद हो गया है, वहाँ लोग पत्ते बांध के फिर रहे हैं, लड़कियाँ माँ बाप के कंट्रोल में नहीं हैं। और तो वो हमारे, हम राइटर भी उसी सोसाइटी से आ रहे हैं ना। एक्सपोजर किताबों के थ्रू भी नहीं है, पढ़ाई ख़त्म हो गई है। और जिस तरह लाहौर की इमारतों का एक करेक्टर है, पुरानी इमारतों, गुलबर्ग में जाइए और बड़े मज़े मज़े के घर हैं। जो जो नई बस्तियां आबाद हो रही हैं वो सारी एक जैसी हैं, किसी घर में कोई किरदार नहीं है। आप किसी भी घर में चले जाएं, आपको पता है बाथरूम कहाँ है, लाउंज कहाँ है। पुराने घरों में चले जाएं, आप खो जाएं। वो जिस मोहब्बत से बनाया गया वो घर, उन लोगों का भी एक करेक्टर था, क्रिएटिव करेक्टर था जिन लोगों ने वो बनाए। हमारे पहले ड्रामे या पहली फिल्में या पहली कहानियाँ क्रिएटिव होते थे वो लोग, जिस तरह से बनाते थे। अब कहीं ना कहीं वो ठेकेदारी निज़ाम है, डायरेक्टर को भी लेकर, राइटर को भी लेकर। एक हर चैनल में एक क्रिएट कंटेंट डिपार्टमेंट है, जहाँ मेरा कभी जाना नहीं हुआ। एक दफ़ा मैं गया, मैं कि क्या करती हैं ख़वातीन यहाँ बैठ के। उनका काम सिर्फ ये है कि राइटर जो नए आने वाले हैं बेचारे, उनको बताना कि ये तलाक करा दो इस एपिसोड में, और उस एपिसोड में दोबारा से हलाले के थ्रू शादी करा दो, रेटिंग आ जाएगी। रेटिंग आ जाएगी। तो कंटेंट हमारा नीचे ही जा रहा है, बजाय इसके कि आज तक मुझे उन डिपार्टमेंट्स की समझ नहीं, वो होते क्यों हैं। मुझे क्रिएटिविटी कोई एक बंदा है जो कहानी लिखता है, वो उसका बच्चा है, वो उसी को बड़ा करता है, उसी को जवान करता है। जो बीच में चाचे मामे आ जाते हैं जो उसको गलत रास्ते पे डाल देते हैं, और वो निकल भी जाता है। इस वजह से हमारा ड्रामा शायद कंटेंट वाइज, और स्टीरियोटाइप की जो बात कर रहे थे हम, कि वो स्टीरियोटाइप हम करते आ रहे हैं बस। और हाँ, सिंधी हमेशा डाकू होता था। धाड़ेल उसको बोलते थे, या बेवकूफ़ होता था। हाँ, तो और मेरा एक सवाल ये भी है कि जो कि आयशा व नादिया, जमील, मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा कि हम रिश्तों को इतना नेगेटिव क्यों दिखाते हैं अपने ड्रामों में? हर इंसान एक दूसरे का दुश्मन क्यों होता है? क्यों अच्छे लोग नहीं हम ड्रामों में दिखाए जाते? अच्छे लोगों की कहानियाँ क्यों नहीं होती?
कि दो बहनें प्यार करने वाली भी तो हो सकती हैं, वो साजिशें ही क्यों कर रही होती हैं? हम अपने ड्रामे का सेलिंग पॉइंट हमें नेगेटिविटी क्यों बना दिया है? जैसे कि मुझे ये ख्याल मुझे इनका ड्रामा देख के जट पत्तों का बना है कि एवरीवन वाज पॉजिटिव, इस कोई इवल नहीं था उस ड्रामे में। लेकिन बाकी आप ड्रामे देखें जो नंद और भावा जोगी, वो बस उसने एक दूसरे का खून नहीं पिया, बाकी सारा मामला तय होते हैं। तो ये ऐसी खूनी कैरेक्टर जो नेगेटिव होते हैं, ये क्यों बनाए जाते हैं और अच्छे किरदार हमारे राइटर्स या डायरेक्टर्स क्यों कंसीव नहीं कर पा रहे? I think it's not about the writers and directors. Basically, जो 99% of the content है वो channels की ही channels और उनके जो production houses हैं उनका ही brain child होता है 99% of the dramas, right? आप वो 1% की बात कर रहे हैं जो कभी कभी अच्छा कुछ बन जाता है। मसाला देखें, एक कॉमन सेंस की बात है कि इंसान अच्छा, एक इंसान में अच्छाइयाँ भी हैं बुराइयाँ भी हैं, राइट? हम सब वी आर नॉट ब्लैक एंड वाइट, वी आर ग्रे, ऑल ऑफ अस, वी हैव आवर प्लसेस एंड वी हैव आवर माइनसेस। यही चीज़ इंसान को इंटरेस्टिंग करती है। मगर हमारे यहाँ आई थिंक सिंप्लिसिटी जो है अच्छा ये बुरा है और ये अच्छा है, ये बहुत इजी है आइडेंटिफाई करना। वो उसमें आपको ह्यूमन ब्रेन को कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ आप किसी से नफरत कर रहे हो या किसी से प्यार कर रहे हो, दैट्स इट। सो ये प्रोडक्शन हाउसेस, चैनल्स, इनका ब्रेन चाइल्ड है नॉर्मली, ये गुड एंड बैड। व्हाट डू यू थिंक नाज़ी? नादिया, आप क्या कहेंगे? I agree and completely. और ये somewhere in the 90s, Star Plus seeped into our DNA. And with that, हमारे जो देसियों में 3 obsessions होते हैं, खाने की obsession है, एक मजहब और एक शादी। अब जिस ड्रामे को आप देखें, the entire उस लड़की, एक तो there's no characters, there's no protagonists, there's hero and heroine, and then there is शादी, and the girls, जो लड़की की एक शिद्दत से एक तकलीफ दे चाह है कि मेरा हो जाए वो, और कोई मकसद नहीं है उसका, ना पढ़ाई ना लिखाई, इतने इतने अमीर घर हैं, अरे भाई पैसा कहाँ से बन रहा है, कौन बना रहा है, किस चीज़ की फैक्ट्री लगाई हुई है, नहीं, मुझे वो चाहिए, मुझे उसका चाहिए, उसने मेरा बॉय ले लिया, मुझे वो बॉय वापस चाहिए, अब मैं वो बॉय लूँगी, अब वो उसने मेरा बॉय ले लिया, मैं वापस ले लूँगी, दैट इज़ इट। तो हमने एक चीज़ दिखा दी है कि ख़वातीन पैदाइश से लेके मरते दम तक, आखिरी सांस तक, सिर्फ आदमी की चाह में एक सॉर्ट ऑफ एनवलप्ड है, और कोई सोच नहीं है, कोई ख्याल नहीं है, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ, मैं लॉयर बनना चाहती हूँ, मेरे कोई ख्वाब है, नहीं, मुझे वो चाहिए। अब वो मेरा नहीं हुआ तो मैं इधर धाड़े मार के रोऊंगी, उधर धाड़े मार के रोऊंगी, अब मैं उसके बस उसको शराब पिला के पागल कर दूंगी। मैं रोज दफ्तर जाऊंगी, दफ्तर में कोई काम नहीं होगा, मैं कभी कोई कागज नहीं उठाऊंगी, लेकिन वो तो है ना सामने मेरे बैठा हुआ, वो उसको क्यों देख रहा है? और नादिया, मैं थोड़ा इसमें तो ऐड कर रहा हूँ कि I have to speak for every lady in this room that is not us. और इसमें एक और चीज़ ऐड कर दें कि अगर एक लड़की काम पे लग भी गई है ड्रामे में और उसके बाद उसका शौहर उसे ड्रंक होके मार भी रहा है, पीट भी रहा है, उसको बदतमीजी भी कर रहा है और चीट भी कर रहा है, तो उसके बाद वही अपनी जॉब छोड़ देगी कि नहीं, ये बेशक रेड फ्लैग है लेकिन मैंने इसके साथ ही रहना है। तो उसका और जिंदगी में कोई पर्पस ही नहीं है कि I mean, थप्पड़ मारना एक आम फहम चीज़ है, हीरो मार सकता है और अच्छा भी बन सकता है बाद में। एक और चीज़, अभी रिसेंटली एक एपिसोड में एक डायलॉग आया कि जब शादी हो जाएगी और मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी बन जाऊं, मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी बन जाऊंगी, फिर सार्केज़म में नहीं कहा, सीरियसली कहा, मोहब्बत में कहा, ये बहुत रोमांटिक स्टेटमेंट था कि जब मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी बन जाऊंगी, कब बनूंगी। तो ये एक झूठ है जिसको हम किसी ना किसी वजह से बहुत रेटिंग्स देते हैं और बहुत व्यूअरशिप मिलती है,
और मेरे ख्याल में if there are two things I want to change in our drama industry right now, and I love our drama industry. I am who I am because of it. One is the technical upgrading, जो मरीना जी कह रही थी, जो हाइसम बात कर रहे थे, साउंड एंड देन द सपोर्ट नेटवर्क जो एक डायरेक्टर को चाहिए होता है. और दूसरा ये अजीब पेट्रियार्कल मिसोजिनिस्टिक झूठ, क्योंकि हमारे मुआशरे में कमाल की ख़वातीन हैं, उनकी कमाल की कहानियाँ हैं, वो कहानियाँ क्यों नहीं सामने आ रही? So that is the second thing I'd like to change. That this horrible image of Pakistani women just being desperate for marriage and men. जी, मरीना जी, आप सेम हियर. मुझे बताइएगा कि ये जो आजकल आप लोग डायरेक्ट भी कर रही हैं ड्रामा, तो प्रोडक्शन हाउस की तरफ से ये आप लोगों में प्रेशर होता है कि इसको कास्ट करें क्योंकि उसके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, उसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस ज़्यादा है, चाहे वो रोल में फिट हो या ना हो, लेकिन एक दो लोगों को वो हमेशा साथ में प्रेशर डालते हैं डायरेक्टर के ऊपर कि आपको करना पड़ेगा. मेरे टिकटॉक बहुत चल रहे हैं उनके या बाकी चीज़ें. मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन we have seen examples. We've seen examples, but I've also been very pleasantly surprised. Dana Neer, I was very skeptical jab she was cast, and I didn't see her initial dramas, but she's very good. You know, so if that is what our future holds, and if that is one way of auditioning, because auditioning तो नहीं होती ना यहाँ, हम लोग the problem is जो 8 o'clock का slot होता है या जो उसमें उनको A-listers चाहिए, फिर आपका जो 7 o'clock slot होता है उसमें आपको B-list, अब A-listers और B-listers और C-listers, it's very limited. हमारी industry, even though you're saying we're the third largest, yeah. So but the we haven't grown. So what happens is that you're fighting for time for everyone. But the question that you've raised, ये एक है और एक डर भी है, लेकिन I feel कि आप कर लो एक ड्रामे में, आपको उसी ड्रामे में पता चल जाएगा कि इसकी क्या वर्थ है, and if you're intelligent enough, you will use that person for that particular reason itself, if you want the views and all. But I don't think pressurize, I don't know. जैसे कि हाइसम कह रहे थे कि कास्टिंग भी कोई और कर रहा होता है, कास्टिंग में होती है, कास्टिंग में होती है. हाँ, there's certain people they say कि नहीं बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी. So the thing is that you sort of आप बैक सीट ले लेते हो, आप कहते हो अच्छा ठीक है अगर आप करोगे. एक्चुअली डायरेक्टर बेचारा है ही बैक सीट, वो वहीं बैठा हुआ है, and he or she is absolutely क्या कहते हैं, relying on these people who are channel people or the production people, और वो काम कितना अच्छा करके दे रहे हैं आपके लिए या नहीं करके दे रहे हैं, आपकी आवाज़ जो है वो होनी चाहिए. अच्छा, मेरा ये भी सवाल है कि जब इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन जाती है तो उसकी बाय प्रोडक्ट्स भी होती हैं, जैसे कि हमारा शो ड्रामा इंडस्ट्री की बाय प्रोडक्ट है, ठीक है, कि ड्रामे ना बन रहे होते हमारा शो भी नहीं होता. एक अच्छी क्रिटिक की कितनी ज़रूरत होती है किसी भी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी तरक्की के लिए, जहाँ पर आप ऐसे एक्सपर्ट्स बैठे हुए होते हैं जो निशानदेही कर रहे होते हैं उन खामियों की, कोताहियों की, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये सारे लोग वो मौजूद हैं जो ड्रामे की बेहतरी ही चाहते हैं. तो नादिया खान, मेरा आपसे सवाल है कि जब आप ये शो ज्वाइन करने लगी थी तो क्या फीडबैक क्या था, कि आपको था कि मैं कर सकूंगी, करना है, नहीं करना, क्या था जहन में, और लोगों ने क्या कहा था उस वक्त? मैंने अपने कुछ कोलीग्स से पूछा था, इंडस्ट्री के आर्टिस्ट से, तो उन्होंने कहा था नहीं करो, नहीं करें. और 7-8 लोगों से पूछा था, एक्टर्स से, उन्होंने कहा नहीं ये शो नहीं करना. और उसको ज्वाइन करने के बाद भी आज तक यही वो मुझे कह रहे हैं, छोड़ दो ये शो नहीं करना, ये सही नहीं है. बड़ा नाराज़ हो रहे हैं इससे भी. अरे मैंने कहा हम तो तारीफ़ें ही कर रहे होते हैं, मेजॉरिटी तो यही होता है कि अच्छी, मतलब सेलिब्रेट ही कर रहे हैं अपने ड्रामास को, और जहाँ जो बात होती है वो कर भी देते हैं कि भाई यहाँ डायरेक्टर से कमी रह गई, राइटर ने नहीं देखा, एक्टिंग कैसी हुई, तो क्या बुराई है उसमें, करना चाहिए. लेकिन जो मुझे हौसला मिला है ना, वो ऑडियंस से मिला है, जो लोग शो देख रहे हैं. कमेंट्स पढ़ के नॉर्मली आपका दिल ख़राब होता है, हमारे शो के हम कमेंट्स पढ़ते हैं, इतनी खुशी होती है कि ये सही बकअप कर रहे हैं, दे वांट टू वॉच दिस, इनको समझ आ रही है और शो भी इन्हीं के लिए है, तो ठीक है. तो अब, मेरा ये सवाल है कि जब इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन जाती है तो उसकी बाय प्रोडक्ट्स भी होती हैं, जैसे कि हमारा शो ड्रामा इंडस्ट्री की बाय प्रोडक्ट है, ठीक है, कि ड्रामे ना बन रहे होते हमारा शो भी नहीं होता. एक अच्छी
क्योंकि मुझे याद है कि जब हमने शो स्टार्ट किया था तो जो डेफिनेटली जो बड़े स्टार्स के फैंस होते हैं तो उनकी तो पूरी एक आर्मीज होती है ना, जो कि सोशल मीडिया आर्मीज होती हैं कि आपने किसी के बारे में बात कर दी, आपने फलाने एक्टर को फलाने से ज़्यादा नंबर दे दिया, उसको कम दे दिए, तो वो सब आए थे कि तुम लोग जलते हो, तुम सब जेलिस हो, ये जेलिस आंटियाँ क्यों बैठी हुई हैं इस स्टेशन में, इनको क्या मसला है, इन्हें हाँ। फलाने एक्टर से क्या मसला है। बुद्धि आंटी। फारिग। नहीं, वो बहुत दफा जल कुकड़ियाँ और पता नहीं क्या क्या ये आप इससे लोग जलती हैं, जलती इससे हैं कि ये उससे जलती हैं। तो ये हमारे यहाँ तनकीद को पॉजिटिवली क्यों नहीं लिया जा सकता आई जाता, थिंक जबकि हम हालांकि बहुत सारे ब्लॉगर्स ड्रामास पे बात कर रहे हैं, मुझे ये लगता है कि व्हेन वी से समथिंग इट मेक्स अ डिफरेंस, फर्क पड़ता है, इसलिए तकलीफ और मिर्चें ज़्यादा लगती हैं कि यार ये बोल रहे हैं ना तो ये लोगों को समझ आ रहा है और इससे एक नैरेटिव भी बनता है। बहुत लोग मैंने देखा है कि हमारे नया ड्रामा चला और हमने अगर कहा कि नहीं यार ये समझ में नहीं आ रहा, ये सही नहीं है, तो आप यकीन करें उसी दिन इतनी वीडियोस निकलती हैं, ये कैसा ड्रामा बना दिया है, राइटर को क्या हो गया, ये डायरेक्टर सो रहा था। एकदम एक हौसला आया लोगों में जो पहले बात करने से डरते थे कि रॉयल्टी है इन पे, अब बात नहीं करनी, अब वो कर रहे हैं कि नहीं अगर ये बात कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, एंड व्हाई नॉट। अच्छा मैं वो पिछले वाला सवाल, मुझे लगता है कि एक लॉ बनना चाहिए कि जिसमें चैनल्स को सख्ती से एक बिल पास कर दें कि हफ्ते में 2 दिन नागा होगा शादी के सब्जेक्ट से। शायद कुछ एक्टर्स वो क्या राइटर्स तो काम ही छोड़ दें या प्रोटेस्ट करें, लेकिन आई थिंक ऑनेस्टली शादी का नागा होना बहुत ज़रूरी है। मैं जब ड्रामा देखती हूँ शुरू के 2 मिनट में शादी आ जाती है, लड़का आएगा छोटा सा ना, सही तरह दांत भी नहीं निकले उसके, मम्मी खाला से बात की मेरे रिश्ते की, हाँ बेटा मैं तो इसी हफ्ते जा रही हूँ बस तुम तैयारी करो। वो पहुंचे और उन्होंने कहा अरे मेरी तो भाभी दिल की बात कह दी आपने, तो बताएं कब करें भाई, बस इसी हफ्ते मंगनी करो भाई, बारात लाओ, खत्म। और मैं फिर हैरान कि ये मेरा बच्चा आके बोले मैं तो 2 थप्पड़ मारूं कि बेशरम, जाके पहले तुम कुछ कमाओ, जमा करो, घर बनाओ, तुमने शादी की बात की फिर जूता भी उठाओ। और हमारे ड्रामे में तो अरे मेरे दिल की बात कह दी भाई बेटा तुमने, माँ पागल हो रही हो, तावली हो रही है। और फिर ऊपर से मुझे लगता है कि हम अपनी हर खाला और मामू की बेटी को देख के पता नहीं शक्ति कपूर बन जाते हैं हमारे लड़के। एक देखी नहीं खाला की बेटी पे वो नजर, मामू की बेटी, चाचा की बेटी, क्यों भाई? हाँ नहीं, और वो जो कहते नहीं भाभी लगाम डालो अपनी बेटी को, ये तो हर हमारे ड्रामे का फेवरेट जुमला है कि मतलब जरूर 18 दफा आएगा, लगाम डालो बच्ची को। तो ये घिसे पिटे जुमले कब हमारी जान छोड़ेंगे? और बच्चों को हमें ड्रामा में दिखाना चाहिए कि भाई इनको अपने फ्यूचर की फिक्र होनी चाहिए। काम क्या करोगे, घर कैसे चलाओगे, फिर सिंगल औरतें बच्चे पाल रही हैं, वो जिंदगी कैसे गुजारेंगी? आदमी है जिनकी बीवियां नहीं है, वो बच्चों को कैसे पालेंगे? सिंगल पेरेंट, तो वो नहीं हमने करना। हमें बस ये बस खाला की बेटी मिल जाए तो चाचा का बेटा उससे शादी हो जाए, ताया का मिल जाए कोई रिश्ता, और तो जितना हम तो लगता है हमारे यहाँ सिर्फ कजन मैरिज होती है, हम तो बाहर की लड़की लड़के को देखते ही नहीं है। हमारे यहाँ तो बस घर में होगी शादी। ये मुझे समझ नहीं आता कि इतनी कजन मैरिज, हमसे तो नहीं डर के वहाँ बिल पास हो रहा है यूके में कि हमारे ड्रामों में इतनी कजन मैरिज आ गई है, एंड देन वी डोंट हैव अ पर्पस, आवर यंगस्टर्स डोंट हैव अ पर्पस इन लाइफ, वो सिर्फ शादी करने के लिए पैदा हुए, हमारा और कोई मसला नहीं है। मुस्तफ़ा आप इस पे क्या रोशनी डालेंगे, क्या हमारे यहाँ सिर्फ शादी करने के लिए हम लोग पैदा हुए हैं? लगता तो ऐसे जो हमारे ड्रामे चल रहे हैं उनमें शादी एक जिंदगी का हिस्सा है, मगर वहां तक पहुंचने के लिए जिंदगी शादी का हिस्सा है। हाँ शादी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, ड्रामे देख के तो ये लगता है। और वो जो जिम्मेदारी है एक मर्द पे, एक कि वो कुछ कमाए, कुछ काम करे, कुछ मोहब्बत एक बहुत बड़ा काम है और वो बड़ी छोटी उम्र से शुरू कर देता है, इसलिए कुछ चीज़ें नहीं चलती। और जो हम बात कर रहे थे क्यों ऐसा होता है, शादियाँ वादियाँ दिखा के, जैसे वो रोम में ग्लैडिएटर की जंग, वो लड़ाइयाँ करवा देते थे बादशाह, और आवाम भूखी मर रही होती है, आवाम भी नम होके वो देखने जाती थी, वो भी बैठी है खून खराबा और सब कुछ देख रही है, लोगों का कटना मरना, उन पे बेट भी लगा रही है, घर में खाने को पैसे नहीं है लेकिन शर्तें लगा रहे हैं कि जीतेंगे। तो इटालियन तहजीब, रोमन तहजीब कहाँ गई? ख़त्म हो गई। ग्रीक्स ख़त्म हो गए जिन्होंने हमें इतनी बड़ी बड़ी कहानियाँ दी, जिन्होंने हमें, और कुछ भी नहीं बचा। तो हम भी कहीं उसी
ख्वाब के पीछे या उसी शराब के पीछे तो नहीं है, ये हमें सोचना चाहिए। और ये जो जुमलों की बात कर रही थी नादिया कि वही घिसे पीटे, इसमें कसूर मुझे लगता है एक्टर्स का भी है, जो इस तरह की जुमले बोल देते हैं। और वो कसूर वहाँ से आता है, वो पढ़ते नहीं हैं। उनकी किताबों से कोई ऐसे ऑफेंसिव बात भी कर जाएंगे, मतलब जैसे अभी बात है कि मैं बेटी का बाप हो गया हूँ और मेरा तो सर झुक गया है। क्यों? वो बोल देते हैं, क्या बेटी के होने से आपका सर, अब मैं पगड़ी नहीं बांधूंगा, मेरे घर में बेटी हो गई। क्यों भाई? तुम्हारे घर में बेटी अगर हुई है तो उससे तुम्हारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई, तुम्हारी कमर झुक गई, क्या हो गया? तो वो कहाँ से आएगा? हमारे एक्टर्स को भी इन चीज़ों पे पढ़ना चाहिए मुझे लगता है। इससे जैसे नादिया थी, सानिया, समिया, ये लोग क्वेश्चन करते थे स्क्रिप्ट को कि अगर मैं ये बोल रहा हूँ तो हाँ या बोल रही हूँ तो क्यों बोल रही हूँ। हाँ। सानिया मेरे साथ कोई 4-4 घंटे एक करेक्टर पे बहस करती है फ़ोन पे, यार ये जो कह रही है मुझे उसमें मेरी भी इस्लाह हो रही होती है, मुझे वहाँ का भी एक जाविया मिल रहा होता है कि हाँ कह तो ठीक रही है, और उधर मैं कह दूँ कि नहीं ये तो इल्हाम है, मैं इसको तब्दील नहीं कर सकता, तो वही मेरी मौत हो जाएगी शायद क्रिएटिव इंसान की। क्योंकि हम अपने गलत पे पर्दा डालते हैं हमेशा मज़हब का। दुनिया की हर तहजीब में ये हुआ है, और जूं जूं हम डालते जाते हैं तो चीज़ें सुकड़ती जाती हैं। आपके पास खेलने को, कुछ कहने को मैदान आपके सुकड़ जाते हैं, और एक दिन आप खुद भी श्रिंक हो जाते हैं और ख़त्म हो जाएंगे, और क्या होगा। तो ड्रामा भी उसी तरह से, अगर हम वो कहानियाँ नहीं सुनाएंगे, वो नहीं बताएंगे जो आसपास घट रही हैं, वो सारी घटनाएं, जो सारी चीज़ें हो रही हैं, वो दिखाना ज़रूरी है। शादी भी है कभी कभी दिखा दीजिए, लेकिन अब शादियों में, ड्रामों में शादियां हैं और कुछ भी नहीं है, ड्रामा तो कहीं पीछे रह गया। मैं यही सवाल करना चाहूँगा कि तकरीबन 2 साल हो गए हैं हमें क्या ड्रामा है करते हुए। सबसे ज़्यादा फ्लॉज जो हमें नज़र आते थे या जिसमें हम सर पकड़ लेते थे कि क्या चीज़ है, वो स्क्रिप्ट था। और जब राइटर्स की तरफ से ये आ जाए कि भाई इसको तो तब्दील ही नहीं किया जा सकता, जबकि नॉर्मली जो नापा में हमने राइटिंग पढ़ी है उसमें तो बताते थे कि अभी फर्स्ट ड्राफ्ट भी बनेगा, सेकंड भी बनेगा, फिर आप और लोगों के साथ बैठेंगे और भी चीज़ें उसमें ऐड इन होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी, मतलब वो आप स्क्रिप्ट को बेहतर बनाना है। तो जब ये आ जाता है कि भाई इस स्क्रिप्ट में एक भी चीज़ तब्दील नहीं की जा सकती और उसके बाद प्रोडक्शन हाउस भी इतना पैसा लगाने को तैयार हो जाता है और वो इतना पैसा फिर बाद में डूब भी जाता है, तो प्रोडक्शन हाउस क्यों ये चीज़ समझ नहीं पा रहे कि भाई पहले आप एक हफ्ता रखें जिसमें रीडिंग्स हों, सारे एक्टर साथ बैठें, उसको रीड करें, राइटर भी बैठा हो, डायरेक्टर भी बैठा हो। इसमें मसला क्या है? इसमें तो फ़ायदा प्रोडक्शन हाउस का भी फ़ायदा है कि उनका ड्रामा हिट होगा। हाइसम क्या कहेंगे आप इस पे? ऐसे ड्रामे जिनकी आप बात कर रहे हो, ये इनकी रेटिंग्स आती हैं, तो प्रोडक्शन हाउसेस अपना प्रॉफिट्स बहुत बहुत बना रहे हैं फ्रॉम दीज काइंड ऑफ प्लेस। प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ पर आपका प्ले थोड़ा हट के होगा, क्योंकि उसकी ऑडियंस नहीं है, उसके व्यूज़ कम आएंगे, और वो पता होता है सबको, लाइक यू नो कि आप एक चीज़ इज़्ज़त के लिए कर रहे हो, एंड इसमें किसी ने इतने पैसे नहीं बनाने, यू नो। तो आप ये पैसे की बात समझ रहे हैं कि प्रोडक्शन हाउस भी देख रहे हैं कि मैं बुरा कंटेंट बना रहा हूँ या मैं फॉर देम इट्स बिजनेस, क्योंकि प्रोडक्शन हाउसेस देखिए वो एक सेपरेट एंटिटी नहीं है। हमारे यहाँ टेलीविजन इंडस्ट्री जिसकी आप बात कर रहे हैं, सो वी हैव लाइक 3 चैनल्स, नाउ वी हैव 4 चैनल्स, राइट, एंड दीज चैनल्स हैव देयर ओन प्रोडक्शन हाउसेस। सो प्रोडक्शन हाउसेस को वो लोग चला रहे हैं, चैनल्स चला रहे हैं, सो प्रोडक्शन हाउसेस की अपनी कोई से नहीं है उसमें। हमारे जैसे लोग मतलब इक्का दुक्का ही हैं जो अपनी मनवाते हैं और अपनी कहते हैं नहीं ऐसा है तो ऐसा ही है एंड ऑल दैट। हम लोग इसीलिए कम काम कर रहे होते हैं। तो आखिर में मैं आप पांचों शख्सियात से एक सवाल ही है मेरा, 2 चीज़ें बता दें जो हम कर लें तो ड्रामा बेहतर हो जाए। ये मैं नादिया जमील आपसे भी, मरीना जी आपसे भी, नादिया खान मुस्तफ़ा आप सबसे यही बात पूछूंगा। माइक 2 छोड़, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 मिनट रह गए। तो एक तो जैसे इन्होंने बात की ऑथेंटिसिटी के लिए
बहादुरी चाहिए, करेज चाहिए। आज भी ऐसे ड्रामे बन रहे हैं, जो बिछड़ गए बना, स्टैंड अप गर्ल बना, काबली पुलाव बना, ये ज़र पत्तों का बन बना, तन मन बिल्कुल बना। तो ड्रामे बन रहे हैं ऐसे जो ऑथेंटिक हैं, जिसमें वी सी कि वो राइटर्स, वो डायरेक्टर्स जिनमें अभी तक हिम्मत है कि वो रिस्क लें अपनी सच्ची कहानी और ऑथेंटिक कहानी सुनाने की। तो एक तो मेरी इल्तिजा ये होगी, अगर ड्रामा मुआशरे की अक्कासी है, तो जब आप देखते हैं तकरीबन हर उस ड्रामे में जिसमें बाप की बेटियां होती हैं और वो बाप बिलक बिलक के रो रहा होता है अपनी किस्मत पे कि मैं बेटियों वाला बाप हूँ, तो इतना रिग्रेसिव होना 2025 में, I mean, I think it is a serious time to understand that is drama mirroring society, or is drama actually creating narrative. unhealthy narratives for people to follow in society? Because actually, I can assure you, इस कमरे में जितनी भी खवातीन बैठी हुई हैं, उनकी कहानी कमाल की है। So I am waiting for those stories to come up, and I want more independent directors, producers like the one sitting here, and like Kashif Nisar, to come out and show their muscle. महीना जी, मेरा आपसे सवाल है कि क्या हमारे राइटर और डायरेक्टर वो बना रहे हैं जो बनाना चाहिए, या वो बना रहे हैं जो उनको बनाने को कहा जाता है? I think Kashif Nisar is one director right now. We can like जो हम उंगलियों पे गिन सकते हैं उनको। हाँ उंगलियों पे मतलब हाँ हाँ जो Haitham all देखिए, you do reach a certain level in your seniority, and by giving very good plays that people start trusting you and feeling that ये अच्छा काम करेंगे. But majority of the directors and writers are taking dictation. A lot of them are. उनके हाथ में कुछ नहीं होता, especially the younger ones. अभी हमारे पास 5-6 एक नई खेप आई है of really, really good directors. Maybe their stories were not hits, but there was something so unique. Like there's a boy called Fajr. उसने बंस रोड की रोमियो Romeo and Juliet. अच्छा वो it's just shot so beautifully, the way he has shot Karachi, and also I think his way of storytelling was very interesting and very unique. Then there's a boy who has done Jaan Se Pyara Juni, again a very typical kind of a story, but a new. So we need to nurture these people. We need to nurture the good. I'm not saying that need to nurture the bad also, but the bad also needs to understand कि भाई देखिए जब ये बंदा इतना अच्छा काम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता. So also the two things that you were saying, I think education is very important. You have to be educated in, and you also have to love what you do. Only then will you start improve, because if an AD is just doing a job rather than loving what he does or she does, वो काम में आपको वो प्रेशर आपका डायरेक्टर लेता है और फिर डायरेक्टर काम सीधा नहीं करता. And the other thing I feel also is what we have been lacking in Pakistan is government involvement. Government has never taken any involvement in our, because we are out there. I mean, I think if you look at Korea, they've literally changed their drama and music industry just because the government promoted it the way. They categorically thought of a plan. Turkey as well. So I think these are the two things that I would definitely like to see. नादिया खान. मुझे दो चीज़ें सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें, दो सॉल्यूशंस हैं मेरे पास. एक तो ये कि चैनल कम पैसे घर लेके जाए. चैनल को ज़्यादा पैसा लगाना है, वापस देना है, क्योंकि आई वांट कि नॉर्मल जो स्टूडेंट्स हैं वो कह जाए मैंने डीओपी बनना है, कितने हम एडिटर बनूंगा मैं बड़े होके. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हाँ, ये क्योंकि इतनी तो जॉब्स हैं नहीं. ये बड़ी अच्छी लाइंस हैं, लेकिन वो तब बनेंगे ना जब उनको कुछ मिलेगा भी. इस प्रोसेस में अगर उनको हर रोज के 1500 रुपए मिलेंगे तो कौन बच्चा कहेगा कि मैं बड़े होकर डीओपी बनूंगा, मैं एडिटर बनूंगा, मैं एडी बनूंगा. कुछ सोच सकता है एडी का इस वक्त इस जमाने में जो उन लोगों को पैसे मिल रहे हैं? गलत है ये. जब उनको मुनासिब पैसे मिलेंगे, ग्रोथ होगी, तो वो कहेंगे हाँ भी मैं बड़े होके मैं एडी बनूंगा, फिर एक दिन डायरेक्टर बनूंगा. अभी हम नहीं ये सोच सकते. किसी घर का बच्चा
डीओपी नहीं बनना चाहता क्योंकि वो सरवाइव कैसे करेगा, 1500 घर लेके आएगा, किसको खिलाएगा, किसको पालेगा। तो चैनल्स नीड टू गिव बैक मोर। बस बहुत बन गए आपके, इतनी प्रॉपर्टीज बन गई हैं, इतने इस्लामाबाद दुबई में घर बन गए, बस कर दो, पेट फट जाएंगे, कहाँ लेके जाओगे, जाना तो कब्र में है। तो द चैनल्स नीड टू स्पेंड, गिव इट बैक। हमने आपको यहाँ पहुँचाया है जहाँ आप हैं आज, बस आपकी नस्लों की नस्लें खाएंगी, अब वापस देना शुरू करो। जो गरीब लोग के घर हैं, जो हम लोग हैं, मेहनत करते हैं, जो सीनियर एक्टर्स हैं, घर बैठे हैं, काम कोई नहीं, वापस करो, गिव इट बैक टू द इंडस्ट्री। क्योंकि जब इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी तो क्या करोगे, कितना खाओगे, कहाँ लेके जाओगे। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 1। नंबर 2, आई वाज थिंकिंग कि जो एक्टर्स हैं हमारे, उनको प्रोडक्शन में आना पड़ेगा क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत है, उनको पता है कि प्रॉब्लम्स क्या हैं। जब ये हीरो हीरोइंस प्रोडक्शन हाउसेस बनाएंगे, प्रोडक्शंस करेंगे, काम ज़्यादा होगा और बेहतर काम होगा। और मैं इसको इम्प्रूव होते हुए नहीं देख रही। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यही वापस अब, अच्छा पैसा भी बनाएंगे सब, अच्छा काम भी होगा, लेकिन इनकी सेव भी होगी, बिकेगा भी, इनका नाम भी है, तो इनको प्रोडक्शन में आना चाहिए। मैंने एक बार शो में एक बोला था, तो मेरी एक किसी ने उनको बड़े अजीब मतलब में इसको लेके गई थी, क्यों भाई वो क्यों एक्टिंग छोड़ दे, प्रोडक्शन शुरू कर दे। मैं कहा नहीं जी, एक्टिंग चलती रहेगी, प्रोडक्शन अब क्योंकि अब वो उनको अच्छे कैरेक्टर्स भी नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे प्रोडक्शंस बनाएं कि अच्छे कैरेक्टर्स अपने लिए भी करें, दूसरों के लिए भी बनाएं। इम्प्रूवमेंट आई थिंक इनके थ्रू ही आएगी प्रॉब्ली। मुस्तफ़ा, आपकी राय क्या है? 2 बातें जो आपको लगता है कि अगर वो समझी जाएं आज के सेशन के हवाले से तो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री बेहतर हो सकती है। मैं कहानियाँ लिखता हूँ, कहानीकार हूँ मैं, कोई मशवरे नहीं दे सकता। मैं सिर्फ बता सकता हूँ कि जब कहानियाँ एक जैसी हो जाती हैं तो हमारे पास एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री थी, फिल्म इंडस्ट्री ख़त्म हो गई। वो एक जैसी कहानियाँ करते करते, राय साहब की जो फिल्में होती थीं, बहन उठा ली गई तो उसके बदले में पूरी फिल्म, मार पीट पे फिल्म, हालांकि उसको एक बहुत अच्छी हमारे पास इंडस्ट्री थी, उसको हम बचा सकते थे। अगर ड्रामे के साथ भी यही करेंगे तो उसके साथ भी हम ख़त्म हो जाएंगे। कुछ नई कहानियाँ सुनानी चाहिए, नए लोगों के साथ काम करना चाहिए, नए लोगों को आना चाहिए जो अपना एक नया ब्लड लेके आएँ, नए आइडियाज़ लेके आएँ, तो उससे बात बन सकती है। बाकी हम जितना भी कर लें उससे बस हम बातें कर सकते हैं कि आए इकट्ठे हों, बैठेंगे, क्या करना चाहिए। एक चाहिए के लफ्ज़ से भी मुझे बहुत थोड़ी सी चिढ़ है। हमें करना है बस कुछ ऐसा जिससे हमारी कहानियाँ कुछ अच्छी हो जाएं, और तो ख़ुद ब खुद कंटेंट अगर अच्छा है तो चीज़ें ख़ुद ब खुद बेहतर हो जाती हैं। एक्टर्स को भी मज़ा आता है वो करने में, डायरेक्टर को मज़ा आता है उस कहानी को सुनाने में, राइटर के अपने मज़े लगे हुए होते हैं। तो हमें वो करना चाहिए, अच्छी कहानियों की तरफ जाना चाहिए। अच्छी कहानियों की तरफ भी जाना Sorry, चाहिए। और मुकरम, जी मुकरम, 2 things. I अच्छा, thought sorry. about the answer मैंने कहा क्योंकि यहाँ से मुझे कहीं से मुझे आवाज़- मुझे मुझे टाइम मिल गया सोचने के लिए। हाँ। आई थिंक एक चीज़, हमारी यूनियंस नहीं है, हमारी गिल्ड्स हो जाए ना तो हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे, हमारे राइट्स आ जाएंगे। जो लोग पैसे रोकते हैं, जो लाइक जूनियर स्टाफ डे प्लेयर्स के इतने पैसे रोके जाते हैं, इट्स अनबिलीवेबल एंड इट्स एम्बैरेसिंग। और दूसरी चीज़ है कि राइटर डायरेक्टर बैठे हैं और डेवलपमेंट, क्योंकि स्क्रिप्ट लिखना, स्क्रिप्ट डेवलप करना मुश्किल तरीन काम है, तो राइटर डायरेक्टर की इन्वॉल्वमेंट उसमें होनी मतलब बहुत ज़रूरी है। सो लाइक दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू पर्सनली, कि मैं एक जगह ऐसी क्रिएट करूं जहां पर क्रिएटिव लोग आएँ और आके डेवलप करें अपना प्रोजेक्ट। सो या दीज 2 थिंग्स फ्रॉम मी। सही। और ये बिल्कुल होना चाहिए जी, क्योंकि अगर हमने नए खून को इसमें शामिल करना है, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में नए आइडियाज़ को, नए राइटर्स को, तो हमें ऐसे लोगों को इनकरेज करना होगा। इनकरेज पैसे से ही होते हैं। अगर आप एडी को जो पैसे हैं, है स्क्रिप्ट का जो एहतराम है ना, हाँ। वो नहीं रहा। आपको सिर्फ अपना ट्रैक मिलता है, एक्टर्स पूरा स्क्रिप्ट पढ़ते ही नहीं है अब।
तो वो जो आप बात कह रहे हैं, टू you are a part of a story. That story is what's important, not your scene, not your role. No, it's the story, and you know, how are you building that story? So that story is sacred. whether उसमें मेरे 2 सीन हैं या मेरे 50 सीन हैं, अगर मैं उस स्टोरी का हिस्सा हूँ, उस स्टोरी को एहतराम दिया जाए, उस स्क्रिप्ट को एहतराम दिया जाए। और ये बात जो आपने पहले की थी कि बैठ के रीडिंग्स की जाएं सारी कास्ट की मुकम्मल स्क्रिप्ट के साथ, ताकि एवरीबडी इज़ वॉकिंग दैट टाइट रोप टुगेदर। काम का मयार बदल जाएगा अगर इस तरह का विजन प्रोड्यूसर्स के पास हो तो। और ये कहाँ पे लैग कर रहा होता है विजन? क्योंकि आपके आगे पैसा नजर आ रहा होता है सिर्फ, लेकिन उसमें तो प्रोड्यूसर्स का भी फायदा नहीं है, क्योंकि अच्छा ड्रामा बनेगा, ज्यादा लोग देखेंगे, तो एट द एंड तो पैसे उनके पास ही जाएंगे। नहीं, यहाँ पे अभी नादिया की बात को, कहानी सबसे बड़ी है। राइटर भी कहानी से बड़ा नहीं है, डायरेक्टर भी नहीं है, एक्टर भी नहीं है। ये सब जब भी इन लोगों ने हम तीनों में से किसी ने अपने आप को कहानी से बड़ा समझना शुरू कर दिया, कहानी गैर महसूस तरीके से उसको इतना छोटा कर देती है उन सबको, इनको समझ भी नहीं आती लोगों को क्या हो गया। तो कहानी का एहतराम बहुत ज़रूरी है, हम सब उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। मरीना जी कहानी का एहतराम। एब्सोल्युटली बैकबोन है। आप सबने इस पे बात की है। दैट्स व्हाट आई सेड अर्लियर कि जब स्क्रिप्ट मैं पढ़ती हूँ तो आई नो वेयर द एक्चुअल स्टोरी हैज़ फिनिश्ड and where the content department has come in, and where the content department has come in is where the story is destroyed, because आपका writer जो है वो एक certain कहानी जब सोचता है वो उसको ये पता होता है कि भाई मेरी कहानी सिर्फ इतने चल सकती है, इससे ज़्यादा चलेगी तो शायद it will lose purpose. But the content department, because of the economic, the financial and in the money factor, वो कहते हैं कि इसको extend करें, and I'm facing exactly the same thing where I can see this, I can tell the difference between the scenes, because the writer who I'm working with, she writes shorter scenes, much shorter scenes, and where there is a scene more than 2 pages, I know that that's not her page, that's not her writing. So kahani is, they say a movie or a drama is written three times. One is the story, then it's the director's story, and then it's the edit. Yeah. So, but कहानी इसकी nothing, और उसके बगैर कुछ नहीं होगा। जी, तो जी ये हमारे साथ आज मौजूद थे वो पैनलिस्ट जिन्होंने क्या ड्रामा है की बुनियाद रखी और एक हेल्दी डिस्कशन शुरू किया कि हम खुद पे भी बात कर सकते हैं, तनकीद कर सकते हैं, सराह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप किसी भी चीज़ में बेहतरी चाहते हैं तो उस पर बात करें, क्योंकि बात में ही सोल्यूशन है। तो बहुत सारी तालियां हाइसम हुसैन, नादिया जमील, मरीना खान, नादिया खान एंड मुस्तफ़ा अफरीदी के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।